बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और डिलाइटफुल फूड में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। और मैं हूँ आपकी होस्ट सना अयाज़। और आज जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चने की दाल के हलवे की रेसिपी। और चने की दाल का हलवा सभी को बहुत पसंद होता है और बनाना भी बहुत आसान होता है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो आप मेरी रेसिपी से अगर ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगी ये रेसिपी। और आप भी अपने घर पर मज़े से आराम से बना सकते हैं ये हलवा। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें लगते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनता है। विंटर्स में तो बहुत ही मज़ा आता है हलवा जात को खाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है जो कि है 500 ग्राम्स, यानी कि आधा किलो मैंने यहाँ चने की दाल ली है। और इसे मैंने ओवरनाइट नहीं भिगोया था। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम ना हो तो 4 से 5 घंटे आप इसे भिगोकर पानी में रख सकते हैं। मैंने दूध में नहीं भिगोया था इसे और मैं इसे दूध में बॉईल करूँगी। 1 गिलास मैंने दूध और 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है और इसे मैंने बॉईल करना शुरू कर दिया है। और ढककर तकरीबन इसे 30 मिनट तक मैं पकाऊंगी, जब तक हमारी दाल पूरी तरह गल नहीं जाती और इसका पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। मैं इसे पकाऊंगी। आप इसे एंड में जब आपकी दाल गल जाए तो इसे हाई फ्लेम पर भी भून सकते हैं, इसका पानी यानी कि खुश्क कर सकते हैं। तो इसकी ये टिप है कि अगर आप हलवा जमा हुआ कतलियाँ चाहते हैं, काटें, लिक्विड नहीं हो वो, तो आप इस स्टेज पर इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लें ताकि आप इसकी कतलियाँ बाद में काट सकें। और ये देखें, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी था तो मैं इसे अच्छी तरह से खुश्क कर रही हूँ ये, ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर पानी ना रहे। अब इसे मैं एक चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी ताकि जो भी दाल के दाने रह गए हैं, वैसे तो ये अच्छी तरह से मुलायम हो जाती है अगर आप स्पैचुला की मदद से करें तो इसे, लेकिन मैंने इसे चॉपर में किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक भी दाना दाल का रह जाए इसके अंदर। तो मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पर एक मैंने देगची ली है जिसमें मैं तकरीबन 200 ग्राम्स मैंने इसके अंदर घी लिया है। हलवा हमेशा घी में बनाया जाता है। टीस्पून मैं पिसी हुई इलायची का पाउडर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जैसे ही इलायची का पाउडर पकना शुरू होता है घी के अंदर, तो हम इसके अंदर ये हमने जो दाल पीस कर रखी है वो ऐड कर देंगे। और अब मैंने इसे घी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, मज़ेदार हलवा बनता है। तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें ज़रा कम चिपकता है जो भी हम चीज़ बनाते हैं, ताकि मैं इसे देर तक भून सकूं। और यहाँ एक स्पैचुला की मदद से मैं ये सारा जो भी इसमें लगा हुआ है चॉपर में वो निकाल लूँगी, चने की दाल। तो और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी इसके अंदर घी के साथ। अभी ये थोड़ा सा स्टिकी सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे तो ये पेंदा छोड़ने लगेगा और बिल्कुल एक यकजान हो जाएगा। देखें, जैसे जैसे मैंने इसे भूनना शुरू किया तो ये इसने पतीली छोड़ना शुरू कर दी है, नीचे से ये चिपकना छोड़ देगा और ये एक इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा। आप देखें, बिल्कुल हलवाई की तरह लग रहा है ना ये। तो इसे हमने इस तरह से मिक्स करते हुए पकाते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, शुगर वगैरह। तो आपने इसको इसी तरह से भूनना है। तकरीबन 30 मिनट्स लगेंगे आपको। आपने थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहना है या कंटिन्यूसली आप इसे चलाते रहें ताकि नीचे से लगे ना। देखें, इसका कलर चेंज हो गया है। मुझे 30 मिनट्स तकरीबन हो चुके हैं इसे भूनते हुए। तो ये देखें, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन ये थोड़ा मुझे ग्रीसी सा लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसे थोड़ा और भूनूंगी। ये देखें, तो इसे हमें भूनना है अभी और मज़ीद, ताकि इसके अंदर थोड़ा कच्चापन ना रहे। और ये बहुत अच्छी तरह से जब भुना हुआ होता है तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो हमने मज़ीद भूनना है, तो साथ ही साथ हम इसके अंदर चीनी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स चीनी ली है। तो जितनी चने की दाल होती है उसकी हाफ़ हम चीनी उसके अंदर ऐड करते हैं। तो आप मेजरमेंट का ख़याल रखिएगा और अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो चीनी जो है पानी थोड़ा छोड़ती है, तो इसे मज़ीद हमें भूनना पड़ेगा। हैं ट्रे को ग्रीस करके रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम पिस्ते काट लिए थे और बहुत ही थोड़ा सा घी मैं इसके ट्रे के ऊपर स्प्रेड करके इसके ऊपर जो भी नट्स आपको ऐड करने हैं वो लगा सकते हैं। उसको फैला लें आप ट्रे के ऊपर। और ये देखें, हलवा किस तरह की फॉर्म में हो गया है, बिल्कुल भी पतला नहीं रहा है
हमने गरम गरम हलवा ही ट्रे पर सेट करना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर सेट नहीं होगा बाद में, तो हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा डाल के सेट कर लेंगे ट्रे पर। इसे मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी, इक्वली आपने सेट करना है। और जो रह जाए वो आप किसी और चीज़ में सेट कर सकते हैं। इसी तरह ग्रीस कर लें उस ट्रे को भी। तो यहाँ थोड़ा सा हलवा रह गया था, इसी तरह मैंने एक प्लेट में इसको ग्रीस करके थोड़े से नट्स डाल के इसे मैंने डायमंड की शेप दे ली थी, क्योंकि मेरी प्लेट स्क्वायर शेप की थी। तो यहाँ पर मैंने इसे पिज़्ज़ा कटिंग में कट कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने इसे पिज़्ज़ा की कटिंग में कट कर लिया था। और ये देखें पीसेस, ये थोड़ा ठंडा हो चुका था, तो मैं इसे आपको पलट कर दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही लजीज बनता है ये। जो ट्रे में हमने सेट किया था उसे भी मैं कट कर लूँगी। आपने गरम गरम ही कट कर लेना है, लेकिन आपने पीसेस को निकालना नहीं है। आप उसको तकरीबन 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि हलवा ठंडा हो जाए। उस वक्त आपने पीसेस को निकालना है और किसी एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर मैंने कट कर दिया, इसे मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगी। फिर मैंने इसे एक डिस्पोजेबल बॉक्सेस में रख कर स्टोर कर लिया था। तो आप भी इसी तरह चाहें तो कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो और आपको कोई भी इसमें पार्ट अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।